जब भी तुम किसी से पहली बार मिलते हो, तुम्हारा कोई क्लाइंट, कोई कॉलीग या तुम्हारी डेट, तुमने उनसे हेलो भी नहीं बोला, अभी तक हाथ भी नहीं मिलाया, लेकिन वो लोग तुम्हारे बारे में एक परसेप्शन बना ले, वो एक फैसला ऑलरेडी कर चुके होते हैं तुम्हारे बारे में। आई मीन ये इंसान सीरियस है क्या नहीं, ट्रस्टवर्दी है क्या नहीं, इसके साथ मैं काम कर पाऊंगा या नहीं। और अभी तक तुमने बोलना भी शुरू नहीं किया, तुमने अपने बारे में नहीं बताया, तुमने अपना हुनर नहीं बताया, अपनी डिग्री नहीं बताई, लेकिन फैसला ऑलरेडी हो चुका है। साइंस कहता है कि लोग ये फैसला लेने में 7 सेकंड लगाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ शायद ये उससे भी ज्यादा जल्दी हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 4 चीज जो लोग तुम्हारे बारे में सबसे पहले नोटिस करते हैं, कॉन्शियसली नहीं, ऑटोमेटिकली। और यही 4 चीजें डिसाइड करती हैं कि वो लोग तुमको कैसा ट्रीट करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और मैं तुम्हें अभी से बता दूं कि ये चीजें तुम्हारे लुक्स के बारे में नहीं है, तुम्हारे कलर के बारे में नहीं है, तुम्हारी हाइट वेट के बारे में नहीं है, तुम्हारे एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव जूतों के बारे में नहीं है। ये सब कुछ सरफेस पे होता है, लेकिन लोग बहुत कुछ रीड करते हैं। और जो मैं 4 चीज बताने वाला हूँ ना, वो चीजें यूजुअली तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आज से वो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में होगी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक मीटिंग रूम है जो कि लोगों से भरा हुआ है। एक बंदा एंटर होता है झुका हुआ सा, सॉरी सॉरी यार मैं लेट हो गया, इधर उधर ढूंढता है, एक चेयर ढूंढता है और वहां जाके बैठ जाता है। और बस उसका परसेप्शन वहीं के वहीं डिसाइड हो चुका है। लोगों ने वो डिसाइड कर लिया है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। और वहीं पे एक दूसरा बंदा लो, वो भी थोड़ा सा लेट आया, लेकिन उसने कॉन्फिडेंटली दरवाज़ा खोला, अंदर आके किसी से सॉरी नहीं बोला, दिस इज़ नॉट एरोगेंस। आया, उसने अपनी पहचान के लोग देखे, उनके साथ उसने आई कांटेक्ट किया, आंखों से हेलो किया और उसको अपनी जगह पता थी, आकर बैठ गया। इससे क्या पता लगता है कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस। तो पॉइंट नंबर 1, जो लोग खुद को अपोलोजेटिकली प्रेजेंट करते हैं, लोग उसको उसी तरह से लेते हैं। और जो लोग खुद को कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करते हैं, लोग उसको हमेशा कॉन्फिडेंट ही मानते हैं। और ये तुम्हारे काम पर, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है। पॉइंट नंबर 2, तुम कहाँ देखते हो जब तुम बात करते हो। सो तुम किसी से बात कर रहे हो, वो बंदा तुमसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, कभी वो अपने फोन में देख रहा है, कभी इधर उधर देख रहा है, कभी नाखून खा रहा है। इससे पता लगता है कि वो बंदा तुम्हारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और वो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि तुमसे आंख से आंख मिला के तुमसे बात कर सके। और वहीं पर एक दूसरा बंदा है जो आराम से ऐसे बैठा हुआ है और तुम्हारी आंखों में देख रहा है और तुम्हारा हर सिग्नल नोटिस कर रहा है और तुम्हारी पूरी बात ध्यान से सुन रहा है। दिस इज व्हाट पीपल लव द मोस्ट। इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है, इससे पता लगता है कि तुम सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड हो और तुम उसको उतनी ही तवज्जो दे रहे हो जितना वो तुम्हें दे रहा है। सो ऑलवेज मेंटेन अ वेरी गुड आई कॉन्टैक्ट। तीसरा यार ये है कि तुम कैसे बात करते हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, आजकल क्या हो गया, लोगों का रेट ऑफ स्पीच इतना ज्यादा है कि उनके दिमाग से तेज उनकी जबान चल रही होती है। वो बस बड़बड़ 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 करके अपनी बात बोल जाते हैं, चाहे दूसरे वाले को समझ आए चाहे ना आए, चाहे कोई उसका पॉइंट समझ पाए ना पाए। मैंने अपनी बात बोल दी, 10 सेकंड में 140 वर्ड्स बोल दिए, दैट इज ऑल आई वांट। नो, फास्ट टॉकर्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एंग्शियस साउंड कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन निकल रही है, मैं अगर इसको अपनी बात अभी नहीं समझा पाऊंगा जल्दी से जल्दी तो शायद कुछ हो जाएगा, मुझे दोबारा कभी ये मौका नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग सिग्नल। वहीं पर एक दूसरा बंदा है जिससे तुम बात कर रहे हो या जो तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, उसने अपना एक रेट ऑफ स्पीच मेंटेन कर रखा है, उसने अपनी एक टोन मेंटेन कर रखी है, वो काम होके धीरे धीरे तुमको सब चीजें समझा रहा है, उसके सारे वर्ड्स क्लियर है, तुम्हें एक वर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ रहा। वो चीज है जो तीसरे नंबर पर आती है, जो लोग बहुत नोटिस करते हैं, तुम्हारा रेट ऑफ स्पीच। तुम क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा ये मैटर करता है तुम कैसे उस बात को कन्वे कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4 है, तुम प्रेशर कैसे लेते हो। वो वाला प्रेशर नहीं भाई, जब कोई बंदा तुमसे सीधा सवाल पूछ लेता है या तुमसे डिसएग्री हो जाता है तो तुम उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो। ये वो मोमेंट है जहाँ पे तुम्हारा असली कैरेक्टर निकल के आता है और जहाँ पे लोग तुम्हारा असली कैरेक्टर रीड कर लेते हैं। अगर तुम इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हो कि यार इसने मुझसे ऐसे कैसे पूछ लिया, तो लोगों को पता लग जाएगा यार ये बंदा ना इनसिक्योर है। लोग बहुत स्मार्ट है यार, वो हर चीज नोटिस करते हैं सबकॉन्शियसली। और जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, उनको एक्चुअली पता होता है कि प्रेशर कैसे एब्जॉर्व करना है। वो किसी भी बात पे तुरंत रिएक्शन देने के लिए उतारू नहीं होते, वो 1 मिनट रुकते हैं, सोचते हैं और फिर कंस्ट्रक्टिवली उस पर काम करते हैं। वो सोचना, वो 1 सेकंड का गैप, वो इतना पावरफुल होता है कि वो आपको एक अलग पोजीशन ला के खड़ा कर देता है। वो ये सिग्नल देता है कि दिस गाय इज रियल एंड ही नोज हिज थिंग। इसको मालूम है कि अगर मैं 1 सेकंड लेके सोच रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ जवाब देकर रहूंगा। ये बस प्रेशर में आके कुछ भी नहीं बोल देगा कि मुझे यहाँ पे सबसे स्मार्ट दिखना है तो मैं कुछ भी अंग भड़ंग बोल दूं। सो आपका प्रेशर में कैसा रिएक्शन होता है वो, और यही 4 चीजें हैं जो लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं आपके बारे में। अब तुम मुझे एक बात बताओ कमेंट्स में, ये जो मैंने तुम्हें 4 चीजें बताई हैं, एंट्री, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस एंड रिएक्शन, इनमें से कौन सी चीज है जिसमें तुम लैक करते हो। तो कल तुम जब किसी से ही मिलोगे ना, ऑफिस में या घर पे या बाहर किसी भी स्ट्रेंजर से, तो कोशिश करना इन चारों चीजों में से कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने। एक बार में तो चारों नहीं हो पाएंगे, ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस, लेकिन अगर तुम एक एक करके इनको प्रैक्टिस करोगे ना,
तो इवेंचुअली तुमको सब आ जाएगा। ये चारों चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा व्हेन यू आर बिकमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द रूम। कमेंट्स में बताओ, यहाँ कोई जज नहीं करेगा, यहाँ मैं सुनूंगा गारंटी से।